उसके बाद 89 में तो अमेरिकन जो थे वो गल्फ में पहुंच गए। तो आपको वो पेट्रो डॉलर तक रसाई नहीं देंगे, वो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की खुशहाली का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। वो इसीलिए पाकिस्तान से सरमायाकार कंपनियां वापस जा रही हैं, कोई सरमायाकारी नहीं हो रही है। तो ये अपने आप को अंधेरे में रखने की बात है, क्योंकि इनके जराइम इतने बढ़ गए हैं। नंबर 1, 8 फरवरी इलेक्शन पे डाका। नंबर 2, एक मुंतखब हुकूमत को गैर कानूनी गैर आईनी अदम एतमाद के जरिए से अलहदा करना। नंबर 3, आपने जनाब 26 नवंबर को अपने वहां पे गोलियां चला दी। उससे पहले आपने 9 मई का एपिसोड कर दिया। आपके तो जराइम इतने हैं कि आपको बचने का और कोई इरादा नहीं, और आप रिफ्यूज तलाश कर रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं अमेरिका की। आपको अमेरिका ने पनाह थोड़ी देनी है। अमेरिका का ये अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको बता दिया, वो आपको कहते हैं आपने हमारे साथ डबल गेम की है अफगानिस्तान में, हम आपको सबक सिखाएंगे। और अब वो आ रहे हैं, उन्होंने फौज और आवाम के दरमियान में नफरतें जो पैदा कर दी हैं इस जाली निजाम को तस्लीम करके। आप क्यों कॉमनवेल्थ ने रिपोर्ट छुपा के रखी, क्यों यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट छुपा के रखी, क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो साइफर के जरिए सारा कुछ किया? उनको पता था कि जब हम पाकिस्तानी फौज को इररिलेवेंट कर देंगे, आवाम की नजरों में इनकी इज्जत गिरा देंगे, तो फिर इनके साथ जब हम कुछ करेंगे, और वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, यूएन रेजोल्यूशन तैयार है सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करने के लिए कि कैसे करना है। तो या अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, पाकिस्तान को बचाना है या अपनी जात को बचाना है, फैसला कर लें। जात के बचाने के चक्कर में पड़ेंगे तो तबाही और तबाही है, पाकिस्तान को बचाने का फैसला करेंगे तो फलाई फला है। इट इज अप टू यू नाउ।